तरंग प्रकाशिकी चैप्टर के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। और हाइगेन के तरंग सिद्धांत में अपन ने देखा, हाइगेन ने कहा कि तरंग का संचरण जो होगा वो सदैव किसके रूप में होगा? तरंगाग्र के रूप में होगा। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा? नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा। और इनसे क्या निकलेंगे? विक्षोभ। और इन विक्षोभों का वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। इन विक्षोभों को उसने नाम क्या दिया? द्वितीयक तरंगिकाएं। फिर अपन ने कहा द्वितीयक तरंगिकाओं के स्पर्श रेखीय नवीन तल को अपन क्या कहेंगे? नवीन तरंगाग्र। इसमें स्पर्श रेखी कौन सा होना चाहिए? बाह्य, अंदर वाला नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ तरंगाग्र के लंबवत दिशा में क्या होगा? आपका तरंग संचरण, प्रकाश का संचरण होगा। ठीक है, ये सारा पाठ पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने कहा तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार और एक आपका समतल तरंगाग्र। यदि स्रोत क्या है? आपके बिंदु स्रोत है तो कौन सा बनेगा? गोलीय। स्रोत यदि क्या है? रेखीय है तो क्या बनेगा? बेलनाकार। और यदि दोनों स्रोत अनंत दूरी चल ले, यानी अब ये तो है स्रोत जब पास में हो, जब स्रोत अत्यधिक दूरी चल ले तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? आपके समतल तरंगाग्र बन जाएंगे। फिर अपन ने तरंगाग्र निर्माण देखा। अपन ने कहा ये मान लो तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा? नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा। और इनसे क्या निकलेगी? तरंगिकाएं निकलेगी। अब ये तरंगिकाओं के लिए अपन ने क्या बनाया? वृत्त बनाया। यानी केंद्र मानते हुए प्रकाश की सहायता से वी की त्रिज्या के क्या बनाए? अपन ने वृत्त बनाए। और इन वृत्तों का स्पर्श रेखी जो तल आया वो क्या है? आपका नवीन तरंगाग्र। इस एग्जाम्पल के लिए अपन ने एक और लिया तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र लिया ये वाला, t बराबर 0 पर। और अपन को t बराबर टो पर क्या बनाना है? नवीन तरंगाग्र बनाना है। तो वी टो त्रिज्या का, कितना का? वी टो त्रिज्या का। मैंने ये प्रकार में त्रिज्या ओपन करी और फिर मैंने ये केंद्र मानते हुए सर्कल बनाए। तो जो स्पर्श रेखा तल आया वो क्या कहलाया? आपका नवीन तरंगाग्र। समझ में आ गया मेरी बात? दिमाग क्लियर है? तो इधर भी बैठ सकते हैं ना बेटा, है ना? देखना इधर आ जाओ, फिर मुंह बिगाड़ रही वो बैठे बैठे वहां। फिर अपन ने परावर्तन की व्याख्या करी। अपन ने कहा कि एक ए बी तरंगाग्र आपतित हुआ, ये ए बी, और वापस तरंगाग्र कौन सा परावर्तित हुआ? यहां से सी डी, ये तरंगाग्र परावर्तित हुआ। ठीक है, ये वाला कोण कितना आपका आई और ये वाला कोण कितना है? आर। अपन ने लिए दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, दोनों ही क्या है? आपके सर्वांग सम है। दोनों ही क्या है? आपके सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम क्यों है? अपन का ये कोण 90, ये कोण 90। दूसरा, ये जो ए से डी है वो है वी टी, और बी से सी वो भी कितनी है? वी टी। दोनों बराबर हो गए। और ए सी दोनों में क्या है? कॉमन। इसलिए इस आधार पर अपन ने कहा क्या कहा? कोण आई बराबर कोण आर। और ये क्या है? आपका परावर्तन का नियम। इसके बाद अपन ने व्याख्या करी अपवर्तन की। अपन ने कहा ये ए बी आपतित तरंगाग्र है, ये माध्यम 1 से किस में आ रहा? माध्यम 2 में। ये विरल है और ये क्या है? आपका सघन है। तो ये दूरी कम चलेगा, t समय में इसके द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी? आपकी कम। तो जितना यहां पर इसको केंद्र मानते वृत्त बनाया उससे कम त्रिज्या का अपन ने यहां पर बनाया। इसकी त्रिज्या कितनी है? v1t, और इसकी त्रिज्या कितनी है? आपकी v2t। और v1t जो है वो क्या है? बड़ा है, और v2t क्या है? आपका छोटा। फिर अपन ने ये स्पर्श रेखा तल बनाया, तो यह नवीन तरंगाग्र। तो ए बी है आपतित और सी डी क्या है? आपका अपवर्तित तरंगाग्र। अब अपन को सिद्ध क्या करना था? साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई कहाँ है? इसमें है आई, तो ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया? आपका कर्ण। तो साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण। ऐसे ही ये आर है तो ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया? आपका 90 के सामने कर्ण, तो हो गया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब साइन आई अपॉन साइन आर, समय के में 2 का भाग दिया, आगे v1 अपॉन v2 के आगे आपका अपवर्तनांक आ गया n2 अपवर्तनांक। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे करा प्रिज्म से कैसे भाई हुआ? तो देखो, मान लो कि भाई ये एक समतल तरंगाग्र आपतित हुआ है। अब इसको यहां से आगे जब तक ये बाहर निकलेगा तब तक ये अत्यधिक दूरी तय कर चुका होगा। कारण ये कि यहाँ पर तो इसके लिए कौन सा है? विरल है, लेकिन इसके लिए कौन सा माध्यम है? सघन है। अब इसके लिए एक और बात कर लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं। ये मान लो एक तरंगाग्र आपतित हो रहा है,
इसको लेते हैं अपन आगे लेते हैं। मान लो ये तरंगाग्र आपतित हुआ यहाँ पे ऐसे, ये एक तरंगाग्र आपतित हुआ। अब बताओ क्या होगा, ये तो हाथों हाथ भाग जाएगा वापस, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो यहां से ये आगे जाएगा, देखो ये यहां पर आगे जाएगा, आगे जाके जब वापस आके वापस यहां आएगा, ये तरंगाग्र विक्षोभ करते हुए यहां आएगा और विक्षोभ करते हुए वापस यहां तक आएगा। तब तक ये तो आगे जा चुका होगा ना, क्योंकि ये तो यहीं से हाथ लगा के भाग गया और ये भी इसको यहीं से हाथ लगा के भाग गया, लेकिन ये तो अंदर जाके वापस आएगा ना। तो जब तक ये वापस यहां आएगा तब तक ये कहां पहुंच चुका होगा, मान लो यहां, ऐसे ये कहां पहुंच चुका होगा आपका यहां पर, और बीच वाले कहीं बीच में होंगे ऐसा। तो कैसा होगा, कुछ इस तरह का आएगा पॉइंट। तो ए बी जो है, ये ए और बी, ये तो है आपका आपतित तरंगाग्र, लेकिन जो ये वाला तरंगाग्र है व्हाइट वाला दिख रहा है जो आपको, ये है ए डैश बी डैश, यानी जो आपका इसका परावर्तित तरंगाग्र वो है। अब खास बात देखो, तरंगाग्र के लंबवत क्या होगा, तरंग संचरण, तो किधर होगा इसका, ऐसा होगा कि नहीं होगा, लंबवत यही होगा, और ये होता कि नहीं होता, ये लेंस लगाते हैं, प्रकाश आता, प्रकाश फोकस कहाँ होता है, यही तो होता है। इसके लिए भी देख लेते हैं एक बार, मान लो तरंगाग्र इसके ऊपर आपतित हुआ, ये मान लो तरंगाग्र है। अब बताओ क्या होगा, ये तो हाथों हाथ वापस भाग जाएगा, लेकिन वो जो वो वाला है उसको तभी यहां तक जाके वापस आना पड़ेगा ना। ये पहले जाएगा यहां से यहां तक और यहां से वापस यहां आएगा, ऐसे ये यहां से यहां तक जाएगा और फिर वापस आएगा। तो जब ये तरंगाग्र वापस यहां आ चुके होंगे, क्या ये कहां जा चुका होगा, यहां, हाँ या नो, ऐसे आएंगे सब यूं, यानी ये कुछ ऐसा आएगा ग्राफ इसका। अब तरंगाग्र के लंबवत क्या होगा, तरंग संचरण की दिशा। अब बताओ लंबवत किधर है, इसका लंबवत इधर, आगे बात समझे। तो ये हुआ आपका जो पिंक कलर वाला है वो तो है ए बी आपकी तरंगाग्र, और जो ए डैश बी डैश है ये दिख रहा होगा आपको, और ये है आपका अपवर्तित तरंगाग्र। इस पर कभी सवाल नहीं पूछा गया, तो पूछे कैसे, उनको मिल नहीं रही, स्पेस नहीं मिल रहा, तो इस पर आधारित कभी सवाल नहीं पूछे गए। सवाल ऑलमोस्ट इस केस पर पूछे गए, तो बताता हूं अभी तक में किस क्या सवाल पूछे गए हैं बोर्ड के अंदर। या तो ये पूछा गया है कि हाइगेन के सिद्धांत को समझाइए, उसकी पूरी परिकल्पनाएं बताइए, एक तो ये पूछा हुआ है। दूसरा, तरंगाग्र क्या होता है, ये पूछा हुआ है। एक बार ये पूछा हुआ है कि तरंगाग्र पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य कलांतर कितना होता है। तरंगाग्र के ऊपर स्थित दो बिंदुओं के मध्य, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु के बीच में कलांतर कितना होता है, शून्य होगा। क्यों, आपने खुद ने बोला कि सभी के सभी एक साथ कंपन करेंगे, एक साथ कहां जाएंगे, नीचे, तो सबका कला क्या होगी, समान कला में, हेडिंग क्या बोली, समान कला में कंपित, यानी सभी कणों की कला क्या है, समान। जो तरंगाग्र बना है ना, ये जो तरंगाग्र बना है इसका प्रत्येक बिंदु जो है ना उनकी कला एक ही है, वैल्यू सबकी क्या है, एक ही। अंतर कितना आएगा, 0। अंतर कितना आएगा, ये पूछा हुआ है। इसके अलावा क्या पूछा हुआ है, इसके अलावा पूछा हुआ है तरंगाग्र किसे कहते हैं तथा हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए या परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ये सवाल आएगा। ठीक है,
चले आगे अब यहां से। चलो लेंस से भी कर ले सकते हैं अपन, किताब में नहीं तो दिया, मैं लेंस का बता देता हूँ। चलो लेंस का कारण कैसे होगा, ये मान लो एक लेंस है, ये मान लो आपकी तरंगाग्र है, ये आया आपकी तरंगाग्र। तरंगाग्र का प्रतिबिंदु किसकी भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा। ये लो एक बार सोच कर देखो यहां से क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये ज्यादा भाग चुके नहीं होंगे, ये वाला हिस्सा तो कहाँ आ चुका होगा, यहाँ आ चुका होगा, ये वाला हिस्सा भी कहाँ आ चुका होगा, यहाँ आ चुका होगा, बीच में कुछ और कण होंगे, हाँ या ना। तो ये क्या होगा, इसका अपवर्तित तरंगाग्र, ये आपतित और ये क्या है आपका अपवर्तित। अब देखो तरंग संचरण के लंबवत क्या आएगा, सॉरी तरंगाग्र के लंबवत क्या रहेगा, तरंग संचरण की दिशा। ये था, ये होगा, और यही होता है प्रकाश किरणें मुख्य समांतर कहां पर मिलती है, फोकस पर। अवतल का भी देख लो, ले लो अवतल ले लो, ये मान लो तरंगाग्र आपतित हुआ यहाँ पे, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत की भांति। इससे भी विक्षोभ निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे और इससे भी निकलेंगे। देखो जब ये विक्षोभ यहाँ बाहर निकलेगा, ये विक्षोभ भी जब यहाँ पर बाहर निकलेगा, बताओ ये कहाँ होगा, आगे जा चुका होगा। एक्चुअली क्या होगा, ऐसे मिलेगा आपको, और तरंगाग्र के लंबवत क्या है, तरंग संचरण की दिशा। ये हो गया आपके पास अपवर्तित तरंगाग्र। तो वही है, इसे जो तरंगें होती है वो क्या होती है, फैलती है, और यहाँ पर जो किरणें होती है वो क्या होती है आपकी पास पास आती है। अभिसारित होती है, यहाँ पर क्या होती है, अपसारित होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछ भी ले तो अच्छी बात है, बढ़िया चीज है अपने लिए। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट। तो अपन ने अभी लगभग अपन हाइगेन के बारे में बात कर चुके हैं अपन। अब अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका व्यतिकरण। क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, व्यतिकरण। अब समस्या यही है कि जब भी बच्चों को व्यतिकरण पढ़ाया जाता है तो कभी समझ में ही नहीं आता बच्चों को, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि बच्चे को 11th का कुछ याद ही नहीं होता, और एक्चुअली ये 11th का ही पार्ट का आगे का भाग है। सबसे बड़ी समस्या यही है। अब बताओ क्या करें। अब बच्चे बोलते हैं सर 11th पढ़ा दो। अरे यार एग्जाम टाइम आके 11th को पढ़ाई जाती है क्या, हाँ या ना, सही बात है क्या, इतना मास मास मत खेल, समझ कुछ समस्या चल रही है कोई इश्यू, तो फिर इतना मास, इतना इमोशनल कैसे हो गया मास को लेकर, बीडीपी से ज्यादा मिल लिया क्या, देखो वो क्लास लेते हो तो यहाँ लगा रहे, हटा भी सकते हैं उसको। हाँ बात करें अपन व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण समझने से पहले ऐसा करते हैं अपन थोड़ी वापस अपन चलते हैं 11th के अंदर और थोड़ा सा 11th का बेसिक कर लेते हैं, ठीक है। रोक।